मूवी का नाम है वेडिंग ड्रेस, जो 2010 को रिलीज हुई थी। तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। याना एक बुटीक में ड्रेस डिजाइनर का काम करती है और उसकी स्पेशलिटी है वेडिंग ड्रेस। शायद इसलिए क्योंकि उसे अपनी शादी में वेडिंग ड्रेस पहना नसीब नहीं हुआ था, क्योंकि वह और उसके हस्बैंड दोनों उस वक्त काफी गरीब थे। याना अब विडो है, तो याना बुटीक में एक ड्रेस को डिजाइन कर रही है जो उसकी लड़की के लिए होता है, जब वह बड़ी होके उसकी शादी में पहनेगी। तो दूसरी जगह उसकी 9 साल की लड़की सारा स्कूल छूटने के बाद स्कूल के गेट पे अपनी माँ का इंतजार कर रही है। अचानक शुरू हुई बारिश की वजह से वो घर नहीं जा सकती। दरअसल सारा थोड़ी जिद्दी है, बारिश गिरे या ना गिरे उसकी हमेशा जिद होती है कि उसकी मम्मी उसे लेने आए। सब बच्चों की माँ उन्हें लेके जाती है। सारा याना का इंतजार करने लगती है। या बुटीक में याना की ओनर चिल्लाती हुई आती है और उससे कहती है कि उन्होंने गलत ड्रेस दुल्हन को डिलीवर किया है, जिसकी शादी थोड़ी ही देर में है। तो अब दोनों घबरा जाती है कि शादी होने के पहले ड्रेस एक्सचेंज करना जरूरी है। तो अब सही ड्रेस डिलीवर करने का काम याना पे आ जाता है कि तभी उसे सारा का फोन आता है कि बारिश हो रही है और वो उसकी राह देख रही है। बेचारी याना भागते हुए स्कूल जाती है और सारा को कार में बैठने का इशारा करती है, मगर अड़ियल सारा टस से मस नहीं होती। तो याना उसे अपने कोट के नीचे शेल्टर करके कार तक ले जाती है। कार में याना सारा से कहती है कि मैंने सुबह ही तुमसे कहा था बारिश का सीजन है, छाता लेके जाओ, तो तुम लेके क्यों नहीं गई। तो सारा बहाना बनाती है कि सुबह बारिश नहीं थी। तो अब याना सारा के साथ उस शादी वाले इवेंट पे जाती है और सही वेडिंग ड्रेस डिलीवर करती है। वहां से लौटते वक्त याना सारा से कहती है कि तुम्हें मुझे ऐसे काम के बीच नहीं बुलाना चाहिए। तो सारा उससे कहती है कि आंटी बिजी थी तो वह नहीं आ सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। मगर याना जानती है कि सारा उसके आंटी के बदले उसे ज्यादा प्रीफर करती है। तो वह प्यार में आके सारा की पप्पी लेने लगती है, जिससे सारा एरोगेंटली नीचे तो उतर जाती है, मगर 2 कदम चल के पीछे मुड़ के अपनी मम्मी को स्माइल देके बाय करती है। तो अब सारा अपने बैले ट्यूशन क्लास जाती है। दरअसल याना चाहती है कि सारा बैले सीखे ताकि वह उसके स्कूल के एनुअल फंक्शन में परफॉर्म कर सके, मगर सारा को बैले बिल्कुल पसंद नहीं, तो वह अंदर नहीं जाती। बैले न जाने का और एक रीजन भी है। उसी बैले क्लास में उसकी एक वक्त की बेस्ट फ्रेंड जीना भी आती है, जो अब सारा की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो अब वह उससे बचने के लिए पड़ोस के कराटे क्लास में घुस जाती है, जहाँ का जवान टॉल इंस्ट्रक्टर फोन पे से अपनी गर्लफ्रेंड को मिन्नतें कर रहा होता है, मगर उसकी गर्लफ्रेंड उसकी एक नहीं सुनती और फोन कट कर देती है। तो वह इंस्ट्रक्टर यानी जैकी सबसे यही कहता फिरता है कि उसके कराटे क्लासेस अच्छे चल रहे हैं, उसके पास बहुत स्टूडेंट है, मगर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब जब वह सारा को देखता है तो उसे लगता है वो कराटे सीखने आई है, मगर सारा को ना बैले सीखना है ना कराटे। तो दूसरी जगह याना अपनी सहेली के साथ वक्त बिता रही होती है कि तभी उसे उसके अपॉइंट किए हुए प्राइवेट डिटेक्टिव का फोन आता है। वो उससे कहता है कि याना जिस लेडी को ढूंढ रही है उसका पता मिल गया है। दरअसल एक लेडी याना से काफी पैसे उधार लेके भागी थी, जिसे याना कब से ढूंढ रही थी। तो अब याना उस एड्रेस पे सारा को साथ में लेके पहुंच जाती है ताकि वह उस लेडी को पैसे देने के लिए प्रेशराइज कर सके। वह उस लेडी को थोड़ी हैरेस करती है, जिससे वह लेडी याना की अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो अब पैसे आते ही याना थोड़ी अमीर हो जाती है। तो वह सारा के साथ रेस्टोरेंट जाती है और उससे कहती है कि उसे जो चाहिए वो मांग ले। तो सारा उससे वीडियो गेम की मांग करती है। तो अब दोनों घर आके उस नए गेम से खेलने लगते हैं, मगर गेम के लिए वह टीवी थोड़ा पुराना होता है। तो सारा तकरार करती है उनका टीवी काफी पुराना हो गया है। तो याना तुरंत नया टीवी खरीदती है, वह भी काफी बड़ा। वह देख के सारा थोड़ी शौक सी हो जाती है कि आज मम्मी को क्या हुआ है। रात को याना सारा के पास आके सोती है। दूसरे दिन वह सारा को स्कूल के लिए तैयार भी करती है। फिर वो दोनों सारा की आंटी जोया के यानी याना के भाभी के पास जाते हैं, जो रोज सारा को स्कूल छोड़ा करती है। जोया दिल की बहुत अच्छी है, वही सारा का पूरा दिन ख्याल रखती है, मगर आज का बनाया ब्रेकफास्ट सारा को पसंद नहीं आता, तो वो थोड़ा नाराज होती है। तो याना सारा से कहती है कि अपनी आंटी को परेशान मत करो। तो सारा उससे कहती है आप तो मेरे लिए कभी खाना बनाते ही नहीं हो, मुझे तो शक है कि आपको खाना बनाना आता भी है या नहीं। जिस पर याना का भाई रॉबिन हंसता है और याना से कहता है कि उसे सारा को वक्त देना चाहिए। अब शाम को रॉबिन जब अपने ऑफिस से बाहर आता है तो याना उसे अपने साथ एक कार के शोरूम में ले जाती है। रॉबिन को पहले तो समझ में नहीं आता कि याना को क्या हुआ है,
याना उससे कहती है कि तुम डायरेक्टर की पोजीशन पे प्रमोट हुए हो तो तुम्हें ऐसी कार से ऑफिस जाना चाहिए। तो वो कार गिफ्ट करना चाहती है। उसकी बातें सुनकर रॉबिन शॉक होता है। वो याना पे गुस्सा होता है कि उसे इतनी महंगी कार पे खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। याना उससे कहती है कि आप मेरे प्यारे भाई हो, मगर वो कार लेने से साफ मना करता है। यहाँ बुटीक में एक लड़की अपने फियांसे के साथ वेडिंग ड्रेस खरीदने आती है, मगर उसे कोई ड्रेस पसंद ही नहीं आता कि तभी उसकी नजर याना के नए वेडिंग ड्रेस डिजाइन पे पड़ती है। उसे वो बहुत पसंद आता है। वह शॉप ओनर मॉली से कहती है वो उसे उसी डिजाइन पे ड्रेस बना के दे, मगर तभी याना वहाँ आती है और वह डिजाइन बेचने से मना करती है। मगर मॉली कस्टमर को गंवाना नहीं चाहती, तो वो याना पे गुस्सा होती है कि वो उस ड्रेस की अच्छी खासी कीमत उस कस्टमर से वसूल सकती है। मगर याना उससे कहती है कि वह उसने सारा के लिए बनाया है, उसके वेडिंग के लिए बनाया है। मॉली को लगता है कि याना वो डिजाइन कहीं और बेचने वाली है। अब याना अपनी लड़की के साथ वक्त बिताने के लिए घर जल्दी आ जाती है। याना अगले दिन सारा के साथ मूवी देखने का प्लान बनाती है। तो सारा उससे कहती है कि कल उसके स्कूल की पिकनिक है, तो वह बाहर ग्रोसरी स्टोर से कुछ खरीद के पिकनिक पे ले जाएगी, जिससे याना का चेहरा गिर जाता है। तो सारा उससे कहती है कि मूवी देखने फिर कभी जा सकते हैं, जिंदगी खत्म तो नहीं हुई। तो याना बस उसे एक लुक देती है और उससे कहती है कि उसके पिकनिक के लिए वह स्नैक्स बनाएगी। उसकी वह बातें सुनकर अब सारा शॉक होती है। मम्मी और स्नैक्स बनाएगी? वो उससे कहती है कि स्नैक्स बाहर से खरीदना ही बेहतर रहेगा। तो अब वह चैलेंज समझ के याना रात भर जाग के बड़ी मेहनत से डिलीशियस सुशी बनाने में लग जाती है। कितनी बार तो वह फेल होती है, मगर वह हार नहीं मानती। वो बहुत सारी डिशेस बनाती है, मगर अगले दिन बारिश की वजह से पिकनिक कैंसिल होती है। तो याना फैसला करती है कि जिंदगी में पहली बार उसने मेहनत करके इतनी डिशेस बनाई है, तो वो उसे जाया नहीं जाने देगी। तो अब माँ बेटी दोनों खुद पिकनिक पे निकल जाती है। तो अब दोनों बीच पे आती है और खूब एंजॉय करने लगती है। सारा को भी याना ने बनाया खाना पसंद आता है। अब रात को रॉबिन के घर फैमिली गेट टुगेदर होता है, जहाँ याना की सिस्टर भी आई हुई है। वो शायद याना को उतना पसंद नहीं करती, क्योंकि याना ने ऐसे शख्स से शादी की जिसे उसकी फैमिली पसंद नहीं करती थी और जिसके शौक से उनकी माँ की मौत हुई थी। उसकी बातें भाभी को पसंद नहीं आती। याना काफी देर के बाद वहाँ पहुँचती है। अब खाने के पहले जब वह प्रेयर करने लगते हैं कि तभी याना अचानक बेहोश होकर नीचे गिरती है। उसे तुरंत हॉस्पिटल लाया जाता है। डॉक्टर रॉबिन से कहते हैं कि याना को टर्मिनल कैंसर है, जो लास्ट स्टेज में है, और याना ने इसके बारे में किसी को बताया नहीं होता। डॉक्टर रॉबिन से कहते हैं कि याना के पास वक्त बहुत कम है। तो शॉकिंगली बेबस होकर रॉबिन अपनी बहन की तरफ देखता रह जाता है। तो याना के चेहरे पे हल्की सी स्माइल होती है, मगर उसके पीछे का दर्द साफ झलक रहा होता है। रॉबिन और जोया दोनों अंदर से टूट जाते हैं। उन्हें वैसा देख याना उनसे माफी मांगती है कि वह हमेशा उनके लिए एक परेशानी बन के रही है। याना को सारा की फिक्र हो रही है कि तभी रॉबिन बीच रास्ते कार को रुकाता है और बाहर आके फुट फुट के रोने लगता है। रॉबिन को समझ में नहीं आता यह सब उसकी बहन के साथ क्यों हो रहा है। सारा के जन्म के कुछ ही दिनों बाद याना के हस्बैंड की मौत हो गई। बाद में गरीबी से वह जूझती रही, मगर उसमें भी उसने जीना सीख लिया। और अब जब उसके पास पैसे आए हैं तो जिंदगी नहीं बची। अपनी बच्ची को वह बढ़ते हुए देख नहीं पाएगी। अब दूसरे दिन सारा स्कूल जाती है तो उसे वह कराटे क्लास वाला लड़का जैकी दिखता है, जो स्कूल के बाहर अपने क्लास के पैम्पलेट बांट रहा होता है। सारा उससे कहती है कि उसे पैम्पलेट के साथ कैंडी भी बांटनी चाहिए, तो उसे स्टूडेंट मिलेंगे। या लंच टाइम में सारा अपना खाना डेस्क पे लेके खाने लगती है कि तभी जीना उसके पास आती है और जानबूझ के उसका बनाना मिल्क पीती है। तो अब गुस्सा होके सारा वो मिल्क जीना के खाने में डाल देती है और उससे कहती है कि इतना बनाना मिल्क पसंद है तो लो पूरा पी लो। तो अब प्रिंसिपल याना को कॉल करके स्कूल बुलाते हैं, मगर सारा की कंप्लेंट करने नहीं, बल्कि ये बताने कि सारा में गुस्सा बढ़ते जा रहा है। प्रिंसिपल की बातों से पता चलता है कि सारा और जीना की दुश्मनी को सारा ही जिम्मेदार थी। एक्चुअली हुआ यह था कि एक दिन जीना ने अनजाने में सारा के वाटर बॉटल से पानी पी लिया, तो सारा ने सबके सामने उसे भिखारी कह के उसका इंसल्ट किया। सारा को अपनी कोई भी चीज झूठी करना या शेयर करना पसंद नहीं, और इसी वजह से स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं। यहाँ रोज की तरह सारा बैले क्लास से छुटकारा पाने के लिए जैकी के कराटे क्लास में आके बैठ जाती है। दरअसल सारा टेंशन में है कि न जाने प्रिंसिपल ने उसकी माँ से उसकी क्या शिकायत की होगी। जैकी सारा से कहता है कि माँ को गुस्सा होने का मौका ही मत दो, मगर अब जब सारा मुंह गिरा के घर आती है तो उसे दिखाई देता है कि याना उल्टियाँ कर रही है।
सारा सोच रही है कि अभी उसे उसकी माँ डांटेगी, मगर याना उससे कुछ नहीं कहती। वह सारा को समझाती है कि खाना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, मगर सारा को किसी का झूठा खाना पसंद नहीं। याना उससे कहती है कि अगर तुम बड़ी हो जाओगी तो क्या किसी को किस नहीं करोगी क्या? सारा उससे कहती है कि इससे तो बेटर है मैं अकेली रहना पसंद करूंगी। याना उससे कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हें किसी से शादी तो करनी ही पड़ेगी, उससे खाना शेयर भी करना होगा, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ तो नहीं रहूंगी। तो सारा उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर रहना सीख लूंगी। उसकी वह बातें सुनकर याना निशब्द हो जाती है। वो उससे कहती है अकेले जीना इतना आसान नहीं, मैं उस दौर से गुजरी हूँ जब तुम्हारे पापा की मौत हुई थी। सारा याना से कहती है तुम्हारे होते हुए भी मैं अकेली ही हूँ, मैं अकेली मेरा होमवर्क करती हूँ, अकेली खाना खाती हूँ और अकेली सोती हूँ, तुम्हारे होने न होने से क्या फर्क पड़ता है? याना के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। याना उससे कहती है कि मैं बिजी रहती हूँ। तो सारा कहती है तुम जिंदगी भर बिजी रहो, मैं आंटी के साथ रह लूंगी, वह तुमसे बेहतर मुझे संभालती है। तो अब याना गुस्सा होके सारा से कहती है तो ठीक है, अपनी आंटी के साथ जिंदगी गुजारना। मगर जब वह अपने रूम में आके रोने लगती है तो उसे अपने नाकामयाब माँ होने का एहसास होता है। यह बात उसे रुलाती है कि कल जब वह नहीं रहेगी तो उसकी लड़की उसे मिस नहीं करेगी, क्योंकि जब वह जिंदा थी तो वह अपनी लड़की के साथ वह प्यार वाला रिलेशन बना ही नहीं पाई, जिससे उसकी मौत के बाद वह उसे मिस करे। और यह जिंदगी का सबसे बड़ा फेल्योर होता है कि हमारे मौत के बाद हमारा सबसे बड़ा चहेता इंसान भी हमें मिस ना करे। याना फैसला करती है कि वह सारा को वह सब कुछ देगी जो वह उससे एक्सपेक्ट कर रही है। मरने के पहले वह उन दोनों के बीच प्यार वाली बॉन्डिंग बना के जाएगी। अब जब याना रूम के बाहर आती है तो सारा उसे सॉरी कहते हुए बोलती है मैं बूढ़ी होने तक सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। याना रोते हुए उसे गले लगाती है। दूसरे दिन याना अपना बुटीक का काम जल्दी खत्म करके सारा के बैले एकेडमी जाती है, मगर सारा वहाँ नहीं होती। उसे पता चलता है कि सारा बैले प्रैक्टिस के लिए कभी आती ही नहीं थी। वह सुन के वो शॉक होती है और तुरंत सारा को कॉल लगाती है। तो सारा कराटे क्लास से बाहर निकलती उसे दिखाई देती है। तो अब डांट से बचने के लिए सारा इसका सारा ब्लेम जैकी पे डालती है कि वह उसे गुमराह कर रहा है। तो याना जैकी को बहुत डांटती है। बेचारे को समझ में नहीं आता उसे डांट किस वजह की मिल रही है। अब घर में याना को चुप देख सारा उससे कहती है कि वो कल से रेगुलरली बैले जाएगी। याना उससे कहती है कि अगर तुम्हें बैले पसंद नहीं तो मत जाओ। तो सारा उससे कहती है कि वह बैले इसलिए नहीं जाती क्योंकि वहाँ जीना आती है। तो उस पर याना उससे कहती है कि जिंदगी में हर कदम में प्रॉब्लम्स है, तुम उनसे कब तक भागती रहोगी, बेटर है मुश्किलों से हाथ मिला लो। वह सारा से कहती है तुम्हारे बर्थडे पे उस जीना और बाकी दोस्तों को इनवाइट करो और दुश्मनी खत्म कर दो। तो दूसरे दिन स्कूल में सारा जीना को इनवाइट करने जाती भी है, मगर अपना मन नहीं बना पाती। तो घर में शाम को याना सारा के दोस्तों का इंतजार करती है, मगर काफी देर होने के बावजूद सारा का कोई दोस्त या सहेली घर नहीं आती। तो याना जब सारा को दोस्तों के बारे में पूछती है तो सारा उससे कहती है कि कोई नहीं आने वाला। तो याना उससे कहती है कि कोई बात नहीं, हम दोनों सेलिब्रेट करते हैं। दोनों जम के सारा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सारा को खुश देख के याना यही सोचती है कि वह उसका अगला बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाएगी। याना ने सारा को एज अ बर्थडे गिफ्ट बाइसिकल लाई होती है, मगर सारा को वो चलाने नहीं आती। तो अब याना उसे सिखाने लगती है। काफी कोशिशों के बाद भी जब सारा बाइसिकल नहीं सीख पाती तो याना उस पर नाराज होती है। तो सारा उससे कहती है कि तुमने इतनी बड़ी बाइसिकल क्यों लाई। याना उससे कहती है कि अगले साल तक वो तुम्हें परफेक्ट हो जाएगी। तो सारा उससे कहती है तो अगले साल ही लानी थी ना। उसकी बातें सुनकर याना चुप हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है उसके जिंदगी में अगला साल नहीं है। वह सारा से कहती है जिंदगी में कभी सपोर्ट की मत सोचो, अपने लक्ष्य की ओर नजर रख के खुद के बलबूते पे आगे बढ़ो तो तुम जिंदगी में कामयाब होगी। तो अब सारा देखते देखते बाइसिकल चलाने लगती है, मगर जब वह रुक के पीछे देखती है तो उसकी मम्मी जमीन पे थकी हारी बैठी होती है। घर में आने के बाद सारा अपनी मम्मी को ढेर सारी टैबलेट्स लेते हुए देखती है। वह समझ जाती है उसकी मम्मी बीमार है। दूसरे दिन याना डॉक्टर से मिलने जाती है तो डॉक्टर उससे कहता है कि उसे तुरंत एडमिट होना चाहिए, क्योंकि उसकी तबीयत अब दिनों दिन बिगड़ने वाली है। टैबलेट्स उसका कैंसर ठीक नहीं कर सकती। याना उनसे कहती है जब उससे हैंडल नहीं होगा तब वह एडमिट होगी। यहाँ शाम को सारा जब अपने आंटी के यहाँ से अपने घर जाने निकलती है तो वह जोया से पूछती है कि क्या आप मेरे साथ आओगी। उसका वह अप्रोच देख के जोया को आश्चर्य होता है। रास्ते में चलते चलते सारा जोया से पूछती है मम्मी बहुत सारी दवाइयाँ ले रही है, क्या वो बहुत बीमार है। जोया के समझ में नहीं आता क्या जवाब दे।
वह सारा से कहती है कि वह हॉस्पिटल जाएगी और जल्दी ठीक हो जाएगी, मगर सारा उसका झूठ पकड़ लेती है। वह जोया से कहती है, हॉस्पिटल, बहुत सारी दवाइयाँ, मम्मी की बिगड़ती कंडीशन, क्या वो मरने वाली है? क्या मेरी माँ मरने वाली है? वह जोया से कहती है कि ऐसा कोई झूठ मत बोलना जिससे मैं बाद में आपसे जिंदगी भर नफरत करने लगूं। जोया को चुप देख के सारा समझ जाती है। वह जोया से पूछती है, मेरी माँ कितने दिन जिंदा रहने वाली है? मगर जोया खुद नहीं जानती याना के पास कितना वक्त है। सारा जोया से कहती है कि मम्मी को पता ना चले कि मुझे उनकी मौत के बारे में पता चला है, वरना वो और दुखी होगी। दूसरे दिन सारा खुद ही अपनी कंघी करके स्कूल जाने निकलती है, क्योंकि याना की तबीयत और खराब हो गई है। उसके स्टमक का कैंसर बढ़ते जा रहा है। सारा जैसे ही दरवाजे के बाहर आती है, उसे रोना आता है। उसकी माँ मर रही थी, उसे देखा नहीं जा रहा था और उसके समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। स्कूल में बैठे हुए उसकी नजर बाहर जाती है। बाहर बारिश हो रही है। हर बार की तरह वह आज भी छाता लाना भूल गई है, मगर आज वह बारिश को देख के यही सोचती है कि आज वह रोज की तरह अपनी माँ को फोन नहीं करेगी कि वो उसे लेने आए। आज भीगते हुए ही सही, उसे अकेले ही जाना है। वह अपने सर को कवर करके बारिश में कदम रखती है कि तभी उसके सर पे कोई छाता पकड़ता है। वह सर उठा के देखती है तो वह उसकी माँ होती है। उसे देख के एक इनोसेंट स्माइल उसके चेहरे पे आ जाता है। याना सारा से कहती है कि आज भी तुम छाता भूल गई ना। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के बारिश में चलने लगते हैं। यहाँ याना अपना वेडिंग ड्रेस बनाने में जुट जाती है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। उसे मरने के पहले वह ड्रेस पूरा करके सारा को देना है। सारा एकटक अपनी माँ को देख रही होती है। आज वो सोना नहीं चाहती, बस अपनी माँ को देखते रहना चाहती है। सारा याना से पूछती है कि तुमने तुम्हारी शादी में वेडिंग ड्रेस क्यों नहीं पहना? याना बताती है कि उस वक्त उसके पापा बहुत गरीब थे। तो सारा समझ जाती है, इसलिए उसकी मम्मी इतनी पैशनेट होके वेडिंग ड्रेस डिजाइनर बन गई है। तो अब सारा जिद करती है कि उसने बनाया हुआ वह ड्रेस पहले उसकी मम्मी पहनेगी। तो याना वो वेडिंग ड्रेस पहनती है, तो सारा ग्रूम वाला सूट पहनती है। फिर वो दोनों बड़ा प्यारा डांस करते हैं। आखिर सारा ने अपनी माँ का वेडिंग ड्रेस पहनने का सपना पूरा किया था। तभी वहाँ पे रॉबिन आता है। उन्हें डांस करते देख रॉबिन के चेहरे पे खुशी भी होती है और दर्द भी। वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। दूसरे दिन याना सारा को स्कूल छोड़ने जाती है, मगर सारा आज स्कूल नहीं जाना चाहती। वह अपनी मम्मी के साथ पूरे दिन वक्त गुजारना चाहती है। याना भी सोचती है आज वक्त मिला है, कल हो ना हो। दोनों घर में ही खूब एंजॉय करते हैं। मगर शाम को जब सारा याना की गोदी में सो रही होती है, तो उसे सपना आता है कि वह बीच के रेत में उसकी मम्मी के साथ खेल रही है। मगर जब वह अचानक मुड़ के पीछे देखती है, तो वहाँ उसकी मम्मी नहीं होती। वह घबरा जाती है और यहाँ वहाँ देखती है। मम्मी को पुकारने लगती है। उसे अपने अकेलेपन का एहसास होता है और उसकी आंखें खुलती है। उसकी मम्मी उसके पास सो रही होती है। वो याना के नाक के पास अपनी उंगली रख के चेक करती है कि उसकी सांसें चल रही है या नहीं। यहाँ दूसरे दिन बुटीक में याना मौली से कहती है कि उसे नए लोग अपॉइंट करने चाहिए। तो मौली उससे कहती है कि तुमसे अच्छा डिजाइनर शायद मुझे मिल भी जाए, मगर तुमसे अच्छी इंसान कहाँ मिलेगी जिसके साथ मैं कंफर्टेबल फील कर सकती हूँ। याना उससे कहती है कि अब वो बुटीक आ नहीं पाएगी। मौली को लगता है कि याना जॉब छोड़ के कहीं और ज्वाइन कर रही है, जहाँ उसे अच्छे पैसे मिल रहे हैं, नहीं तो वो शायद अपना खुद का बुटीक शुरू कर रही है। तो याना उससे कहती है कि वो जल्दी ही सारा के डैडी के पास जा रही है। उसकी बातें सुनकर मौली शॉक होकर उसे देखती रह जाती है। याना की बातों से वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। वो चिल्ला के याना को घर जाने कहती है, मगर उसके आंखों से आंसू नहीं छुपते। वो याना ने डिजाइन किया हुआ ड्रेस उसके घर लेके आती है, मगर उसका रोना नहीं रुकता, क्योंकि उसके और याना के बीच सिर्फ बॉस एम्प्लॉय वाला रिश्ता नहीं होता, एक दोस्त का रिश्ता भी होता है। अब याना उस ड्रेस को फाइनल टच देती है। याना के बीमारी की खबर अब उसके सिस्टर को भी चलती है। वो याना से कहती है कि वो उसके हस्बैंड के साथ कनाडा शिफ्ट हो रही है, क्योंकि उसके हस्बैंड का बिजनेस लॉस में गया है। तो याना की मौत के बाद वह सारा को अपने साथ वहाँ ले जा सकती है। मगर उसकी बातों से पता चलता है कि उसकी नजर याना के इंश्योरेंस पॉलिसी पे होती है, जिसकी बेनिफिशियरी उसके मौत के बाद सारा है। छोटी सारा का पैसा यानी उसी का पैसा। याना उसके स्वार्थ को समझ जाती है। जोया को भी याना से इस बात का पता चलता है, तो वह उसके घर जाके उसे चाटा मारती है और उससे कहती है तुम्हारी बहन मर रही है और तुम्हारी उसके मौत के बाद मिलने वाले पैसे पे नजर है, मरते हुए भी तुम उसे दुख दे रही हो। जोया उससे कहती है कि वह हमेशा सारा को उसकी लड़की समझते आई है और सारा हमेशा उसी के पास रहेगी। यहाँ घर में याना सारा की फोटो एल्बम देख रही होती है। वह देख के उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी सारा उसके सामने बड़ी हुई थी, मगर वह उसे जवान होते हुए नहीं देख पाएगी।
वो फुट फुट के अपनी तकदीर पे रोने लगती है। यहाँ आंटी के घर में सारा गुमसुम बैठी है। अब उसे हर पल उसके माँ की चिंता सताती है। तो डिनर के टेबल पे सारा और आंटी के लड़के के बीच इस बात पे झगड़ा हो जाता है कि सारा किसी का जूठा खाया नहीं खाती। तो सारा उसका बुरी तरह से इंसल्ट कर देती है। तो वह लड़का अपना जूठा खाना सारा के खाने में मिला देता है। तो अब सारा वो खाना खाने से इनकार करती है, जिस पर याना गुस्सा होके सारा को वहाँ से जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है और उसे सुनाती है कि क्या उसके जाने के बाद क्या वह सबसे झगड़ा करती फिरेगी तो कौन तुम्हें अपने घर रखेगा। तो सारा रोते हुए उससे कहती है, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ नहीं रह सकती? क्या तुम मेरी परवरिश नहीं कर सकती? मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है और तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। सारा रोते हुए याना से कहती है, मैं अभी तुम्हें मिस कर रही हूँ, तो तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? प्लीज ममा, डोंट डाई, मेरे साथ मेरे पास रहो। याना निशब्द होके रोते हुए उसे गले लगाती है। वह जान जाती है कि उसके मौत की बात उसकी लड़की को पता चल चुकी है। वह उसे गले लगा के कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। रात को सोते वक्त याना सारा से कहती है कि क्या तुम मुझे लोरी सुना सकती हो? सारा उससे कहती है कि यह तो आपका काम है। फिर भी सारा लोरी सुनाने लगती है, मगर थोड़ी देर बाद जब मम्मी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, वो उठ के देखती है तो उसकी माँ बेहोश थी। अब याना को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एम्बुलेंस में भी सारा अपनी मम्मी के पास बैठी रहती है। यहाँ हॉस्पिटल में बाहर वेटिंग में बैठी हुई सारा को 2 दिन पहले की उसकी माँ के साथ वाली बात याद आती है। याना हमेशा चाहती थी कि सारा के बहुत सारे दोस्त हो, वह अच्छा बैले करे। तो अब सारा फैसला करती है कि जो उसकी मम्मी की आखिरी विश है वो उसे पूरी करेगी। यहाँ याना की नजर अब कमजोर होने लगती है। वह समझ जाती है उसकी मौत नजदीक आ गई है। यहाँ सारा अपना बैले क्लास फिर से स्टार्ट करती है, मगर चूंकि उसने बहुत सारे लेसन मिस किए हुए होते हैं तो वह बराबर परफॉर्म नहीं कर पाती। यहाँ डॉक्टर आके याना से कहते हैं कि उसका कैंसर ब्रेन तक फैल चुका है, इसलिए धीरे धीरे उसकी विजन जा रही है। याना को तकदीर के इस मजाक पे अफसोस होता है। यहाँ सारा हॉस्पिटल में जब भी किसी को स्ट्रेचर पे देखती है तो उसको हर पल डर लगा रहता है कि कहीं वो उसकी माँ तो नहीं, मगर माँ को अपने रूम में देख के उसके जान में जान आ जाती है। दूसरे दिन स्कूल में सारा खुद जीना के पास जाती है और उसे एक गिफ्ट ऑफर करती है और उससे कहती है कि क्या वो उसका बनाना मिल्क शेयर कर सकती है। तो सारा जीना का जूठा मिल्क पीती है। जीना को सारा में अचानक आया यह बदलाव समझ में नहीं आता। सारा उससे सॉरी कहती है और अगले ही पल वह अपने सभी दोस्तों को लेके हॉस्पिटल में माँ के पास आती है। उन्हें देख के याना पूरी तरह शॉक होती है और अंदर से खुश भी हो जाती है। यहाँ जैकी सारा से पूछता है कि उसने अचानक फिर बैले सीखना क्यों शुरू किया है। तो सारा उससे कहती है कि मैं मेरी माँ को उसके मरने के पहले बैले परफॉर्म करके दिखाना चाहती हूँ, मगर टीचर कहती है कि मैं विंटर के पहले वह सीख नहीं पाऊंगी, जिससे सारा डिप्रेस हो गई है। उसको डिप्रेस देख के जैकी बैले टीचर से रिक्वेस्ट करता है कि वह सारा की एक्स्ट्रा क्लासेस ले। तो अब सारा की एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू होती है। सारा पूरी तरह जी जान लगा के महीनों में सीखी जाने वाली चीज कुछ ही दिनों में सीख लेती है। उसका लक्ष्य एक ही होता है, माँ को बैले परफॉर्म करके दिखाना। याना की सिस्टर भी हॉस्पिटल में आके दिल से उसे सॉरी कहती है। अब वह दिन आता है जब एनुअल फंक्शन में बैले परफॉर्म करना होता है। याना की बॉस यानी मौली सबके लिए अपनी तरफ से ड्रेस स्पॉन्सर करती है। याना की तबीयत ऐसी नहीं कि वो हॉस्पिटल से बाहर जा सके, मगर अपनी लड़की को परफॉर्म करते देखना उसकी विश है। तो वह अपने भाई और भाभी के साथ ऑडिटोरियम में शो देखने आती है। अब सारा का परफॉर्मेंस शुरू होता है, मगर याना की आंखों की रोशनी धुंधली हो गई है। तो उसे स्टेज पे सभी लड़कियां एक जैसी दिखाई देने लगती है। तो मौली याना से कहती है कि जिसने ड्रेस पे ब्लैक फ्लावर लगाया है वही सारा है। तो अब याना सारा को पहचान लेती है। अपनी सारा को परफॉर्म करते देख उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। हॉस्पिटल आने के बाद याना सारा के परफॉर्मेंस की और लुक की तारीफ करती है। रात को सारा याना की गोदी में आके लेट जाती है। सारा आज सोना नहीं चाहती। पास रखे रेडियो पे सारा ने जैकी की हेल्प से रेडियो स्टेशन पे भेजा हुआ खत उनके उस प्रोग्राम में पढ़ा जाता है जो याना सुनती है, जिसमें सारा ने कहा होता है, डियर मॉम, मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे बुरे खाने की कंप्लेंट करती रही और हमेशा तुम्हारे बिजी होने की तकरार करती रही, मगर दुनिया में सबसे ज्यादा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम बीमार हो, मगर मैं चाहती हूँ तुम्हारी बीमारी मुझे मिल जाए। मैं घर की साफ सफाई करूंगी, तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। तुम जिंदगी भर सिर्फ मेरे साथ रहो। तुम बेस्ट नहीं बेस्टेस्ट हो। आई लव यू। वह सुन के याना मन ही मन कहती है, सारा, तुम जिंदगी ने मुझे दिया हुआ सबसे बेस्ट गिफ्ट हो। आई लव यू टू। याना सारा को गले लगा के रोने लगती है।
दूसरे दिन सुबह सारा जाग जाती है, मगर याना कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। सारा अपनी मम्मी से बातें करते हुए वहाँ रखे पौधे को पानी डालती है। वह उससे कहती है कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, मगर याना कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। सारा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब जब वह रूम के बाहर आती है कि तभी डॉक्टरों की टीम विजिट के लिए आती है, तो सारा उन्हें अंदर नहीं जाने देती। वो उनसे कहती है कि उसकी माँ बहुत थक गई है, उसे आराम की जरूरत है। तो डॉक्टर जबरदस्ती उसे पकड़ के रूम के अंदर जाते हैं। तो सारा जोर जोर से रोने लगती है। दरअसल सुबह उठते ही उसे पता चल चुका था कि उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है, मगर उसका दिल ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी कि उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़ के जा चुकी है। वह बस जोर जोर से रोती रह जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं। आज भी बाहर बारिश हो रही है। वह बारिश देख के सारा को अपनी माँ की याद आती है। सब बच्चे या तो छाता लेके आए थे या उनके पेरेंट्स उन्हें लेने आए थे, मगर आज सारा किसी का भी इंतजार नहीं कर रही, क्योंकि उसे पता है हर बारिश की तरह इस बार उसकी माँ उसे लेने नहीं आने वाली। वह आसमान की ओर देख के स्माइल करती है और बैग में से छाता निकालती है और उसे खोल के बारिश में चल पड़ती है। जैसे उसने अपनी मम्मी को प्रॉमिस किया था, वो रिस्पॉन्सिबल बनेगी, अपना खुद का ख्याल रखेगी। मूवी यहाँ खत्म होती है। माँ बेटी की यह कहानी बहुत ही इमोशनल है और खूबसूरत भी। जब याना को पता चलता है कि उसके पास वक्त नहीं है, तो वह अपनी लड़की को जितना हो सके उतना प्यार देने की कोशिश करती है, उसे रिस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश करती है, ताकि उसके जाने के बाद उसे तकलीफ ना हो। तो दूसरी तरफ जब सारा को पता चलता है कि उसकी माँ जल्दी ही मरने वाली है, तो वह जुनून से उसकी सब विशेष पूरी करने में जुट जाती है। और जैसे उसकी माँ चाहती थी, वैसे ही वह एक रिस्पॉन्सिबल लड़की बनती है।